हम पूजा करते हैं तो परेशान किया जाता है, शादी ब्याह में परेशान किया जाता है, हमारी बेटियों के वीडियोस बनाए जाते हैं, डीजे पर भजन बजते हैं तो परेशान किया जाता है। हम कितना बर्दाश्त करेंगे? सब बेचकर यहाँ से जाना चाहते हैं बस। आंखों में डर और चेहरे पर बेबसी लिए ये दर्द बता रही हैं आजमगढ़ की एक महिला, जिनका कसूर बस इतना है कि वो हिंदू हैं और हिंदू होना ही उनके लिए पलायन का कारण बन गया। उत्पीड़न, दहशत और प्रशासन की नाकामी ने उन्हें इस मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया कि अपना घर छोड़ने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं बचा। हिंदू परिवार, ये मकान बिकाऊ है। आजमगढ़ के मुबारकपुर के छोटे से गांव बमहौर में इस तरह के पोस्टर्स एक दो नहीं बल्कि 40 से ज्यादा घरों में लगे हुए हैं। लोग गांव छोड़ने की तैयारी में हैं और इसकी वजह जानते हैं क्या है? इसकी वजह है कि उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। यहाँ पर हिंदू परिवारों में डर और दहशत का माहौल है। ये गांव चारों ओर से मुस्लिम आबादी से घिरा हुआ है। ऐसे में कुछ तथाकथित मुस्लिम उन्हें न केवल परेशान कर रहे हैं बल्कि लगातार धमकियां भी दे रहे हैं। दरअसल सारा विवाद 3 जून को शुरू हुआ, जब एक हिंदू परिवार के घर शादी का कार्यक्रम चल रहा था। डीजे के साथ घर की कुछ महिलाएं कुआं पूजन के लिए गई हुई थी कि तभी करीब 10 से 12 लड़के वहां पहुंचते हैं और डांस करती महिलाओं के वीडियोस बनाने लगते हैं। इन लड़कों का नाम था अबुजैद, रहमान, वकार, वसीम आलिम और जुबैद। इनके साथ कई और मुस्लिम लड़के भी मौजूद थे। इन्हें वीडियो बनाने से मना किया गया, लेकिन ये नहीं माने। घर के पुरुष मौके पर पहुंचे और फिर इसका विरोध करने लगे, लेकिन इसके बाद मुस्लिम युवक मारपीट पर उतारू हो गए और शादी की खुशियां देखते ही देखते मातम में बदल गई। इस घटना में हिंदू पक्ष की कई महिलाएं घायल हो गई। घटना के बाद से ही गांव में तनाव का माहौल है। लोगों का कहना है कि गांव में रहकर क्या करेंगे जब बेटियां ही सुरक्षित नहीं हैं। इस मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को अरेस्ट किया है। बावजूद इसके गांव में तनाव का माहौल है। आरोप है कि मुस्लिम पक्ष उन्हें लगातार धमकियां दे रहा है। उन्हें ये तक धमकी दी जाती है कि बीजेपी की सरकार है, इसीलिए सुरक्षित हो, सरकार बदलेगी, मारे जाओगे। लोगों का कहना है कि शिकायत के बावजूद प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा। ऐसे में घर छोड़कर ना जाएं तो क्या करें? नाराज लोगों ने घरों के बाहर मकान बिकाऊ हैं के पोस्टर लगा दिए हैं। उधर पुलिस का दावा है कि गांव में तनाव का कोई माहौल नहीं है, ना ही किसी ने पलायन किया है। सोशल मीडिया पर पलायन के दावे कर झूठ फैलाया जा रहा है। क्या मामला है, क्या कार्रवाई की गई? सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर थाना मुबारकपुर के ग्राम बमहौर में एक समुदाय के कुछ लोगों का पलायन की खबर चलाई जा रही है। इस संबंध में अवगत कराना है कि गांव में सभी लोग आवासित हैं, सभी लोग अपने अपने घरों में मौजूद हैं। गांव में पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल का व्यवस्थापन है। पूरी तरह से शांति और सुरक्षा व्यवस्था मौजूद है। यह भी अवगत कराना है कि पूर्व में 3 तारीख को 2 समुदायों के मध्य मारपीट की जो घटना घटित हुई थी, उसमें जो मुकदमा पंजीकृत किया गया था, इसमें नामजद और जो अज्ञात लोग हैं उनकी गिरफ्तारी लगातार की जा रही है। पुलिस द्वारा लगातार दबिश दी जा रही है। विवेचना प्रचलित है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा गांव का भ्रमण किया गया है, खुद पेट्रोलिंग की गई है। पूरी तरह से शांति और सुरक्षा विद्यमान है। सोशल मीडिया के दावे झुटलाए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ के रहवासियों की आंखों में दिख रहा डर साफ साफ मुस्लिमों की दबंगई की गवाही दे रहा है। भला कोई अपना गांव, अपना घर छोड़कर क्यों ही जाएगा? वो भी 1-2 परिवार नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 40 परिवार। दरअसल गांव में 40-45 परिवार हिंदू हैं, जबकि 400 से 500 मुस्लिम घर हैं। गांव के बीच में दलित हिंदू परिवार भी रहते हैं। ऐसे में पहले भी मुस्लिमों से उनका टकराव होता रहा। सवाल उठता है, जहां कानून व्यवस्था को लेकर यूपी की योगी सरकार बेहद सख्त है, सीएम योगी माफियाओं पर 0 टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए उनकी जबरदस्त मरम्मत करते हैं, बुलडोजर एक्शन से दबंगों की कमर तोड़ी जाती है, तो फिर बमहौर में मुस्लिम दबंगों के हौसले
इतने बुलंद कैसे हो गए? अगर हिंदुओं के 500 घरों के बीच 40 घरों में मुसलमान सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, तो फिर हिंदू अल्पसंख्यक क्यों नहीं सुरक्षित हैं? जबकि सीएम योगी तो अपराधियों के साथ साथ अपराध से कमाई गई दौलत को भी मिट्टी में मिला देते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया आपने पैदा किया था, आज माफिया नहीं है, दूर की कौड़ी हो चुकी है। गोरखपुर के सब माफिया तो पहले ही जा चुके थे, उनको पहले निपटा चुके थे। बाकी जो बच्चे खुचे थे उन सबको हम लोगों ने उनकी गति को पहुंचा दिया है। और हम लोगों का प्रयास था कि राम मंदिर बनने के पहले राम नाम सत्य है इन सब का हो जाए, लेकिन जो बचे थे समय के अंतराल में सब कुछ हो गया है। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है महोदय कि ये सब हम करने में सफल हुए हैं। पुलिस के रिफॉर्म हमने जो किए, जहां पहले अपराधी दौड़ाता था, पुलिस भागती थी और पीछे अपराधी या माफिया उनको दौड़ाता था, माफिया के सामने सारे के प्रोटोकॉल फेल हो जाते थे। जो पुलिस पहले माफिया को सैल्यूट करती थी, आपने वो दृश्य भी देखा होगा, एक माफिया जिसने एक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के काफिले तक को रोक दिया था, जिस माफिया के लिए 10-10 जजेस ने कोर्ट में किसी प्रकार की सुनवाई से इनकार कर दिया था, वही माफिया जब इस सरकार के समय पुलिस की गिरफ्त में आया तो पैंट उसकी गीली हो गई थी। ये वही सरकार है, पुलिस धमक से, शासन धमक से चलता है और वही धमक आज प्रदेश के अंदर माफिया के अंदर दिखाई दे रही है। ऐसे में बमहौर में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस की ये उदासीनता उसे भारी पड़ सकती है। तो वहीं आजमगढ़ के सियासी परिदृश्य पर नजर डालें तो यहाँ सभी 10 की 10 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के विधायकों का कब्जा है। सांसद खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव हैं। मुबारकपुर सीट की बात करें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के सबसे भरोसेमंद अखिलेश विधायक हैं, जो आजमगढ़ के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। लेकिन पीडीए का नारा देने वाले अखिलेश यादव को दलित हिंदू परिवारों का ये दर्द नहीं दिख रहा। योगी सरकार की छोटी से छोटी बात का सोशल मीडिया पर बतंगड़ बनाकर चिल्लाने वाली समाजवादी पार्टी का इन दलित हिंदुओं के लिए न कोई पोस्ट है, न कोई शिकायत। सुध लेना तो दूर, समाजवादी पार्टी इन हिंदुओं के दर्द का जिक्र तक करना जरूरी नहीं समझती। तो वहीं दूसरी ओर मोहब्बत की दुकान चलाने वाले राहुल गांधी भी इसे नफरत नहीं मान रहे होंगे। क्या इसकी वजह दूसरा पक्ष का मुस्लिम होना है? अगर ऐसा है तो समाजवादी समेत विपक्षी पार्टियां तुष्टीकरण में इतनी अंधी हो चुकी हैं कि उन्हें दलितों के इस दर्द पर 2 शब्द तक बोलने का वक्त नहीं है। बहरहाल बमहौर के लोगों में डर का खौफ इस कदर कायम है कि उन्हें अपनी जड़ें, अपने पुरखों के बनाए हुए आशियाने छोड़कर पलायन करने को मजबूर होना पड़ रहा है। दूसरी ओर ये घटना सामाजिक सौहार्द और कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाती है। ऐसे में उम्मीद है कि सीएम योगी ही इन दबंगों का तगड़ा इलाज करेंगे।